नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां 12 घंटे पहले संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए 2 वर्षीय मासूम का शव गांव के तालाब में पड़ा मिला, कहां चलाया गया सघन चेकिंग अभियान और कहां शॉर्ट सर्किट से लगी घर में आग। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदीप सक्सेना से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि किस आधार पर आवेदन किया है, तो उन्होंने बताया कि बरेली शहर विधानसभा में 1993 से लगातार सक्रिय भूमिका के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये विधानसभा वर्ष का कायस्थ बाहुली क्षेत्र है। जब भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदीप सक्सेना से पूछा गया कि क्या आपने जातिगत आंकड़े के आधार पर आवेदन किया, तो आपने तो प्रदीप सक्सेना भाजपा वरिष्ठ नेता ने बताया कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसको नकारा भी नहीं जा सकता, जैसे कि भाजपा एक अनुशासित पार्टी के रूप में जानी जाती है। इस पर उन्होंने कहा कि सांझ को आज क्या। उनसे ये भी पूछा गया कि उनका मुख्य एजेंडा क्या है, तो इस पर उन्होंने बताया कि एजेंडा तो पार्टी तय करती है, हम तो कार्य करते हैं और उसको जमीनी स्तर पर उतारते हैं। जानी जाती है, इस पर आपका क्या कहना है? सांझ को आँच नहीं। सर, इसको हमें कुछ ज्यादा डिटेल में बताइए। चंद शब्दों के साथ में सब कुछ तो कह दिया। आपका मुख्य एजेंडा क्या है? एजेंडा तो पार्टी तय करती है, हम तो कार्य करता है, उसको जमीनी स्तर पर उतारते हैं। तो हर सवाल आपका घुमा फिरा के आ रहा है, तो क्या इसको भी हम पार्टी की गाइडलाइन समझ के देखें? ये आपके देखने का नजरिया है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। 370 को हटाना, राम मंदिर का निर्माण करना, गंगा सफाई अभियान करना, गरीबों को अन्न उपलब्ध कराना, गरीबों को घर उपलब्ध कराना, उज्जवल गैस योजना देना, अनेकों योजनाएं सब सीधी सीधी तो हो रही हैं। जैसा कि आप काफी समय से राजनीति में हैं, तो क्या मैं आपके गुरु का नाम जान सकती हूँ? कौन आपके गुरु रहे हैं राजनीति में? समय आने पर ये आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा। अगर आप विधायक बनते हैं तो शहर के लिए और ऐसे क्या काम करेंगे जिसमें आम जनता को और अच्छा महसूस हो आपकी पार्टी में? बरेली से सीनू संवाददाता संगीता सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर में 12 घंटे पहले संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए 2 वर्षीय मासूम का शव गांव के तालाब में पड़ा मिला। कल शाम संदिग्ध हालत में गायब हुआ था मासूम। परिजनों ने थाने में दर्ज कराई थी गुमशुदगी। तालाब में मासूम का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। हत्या कर मासूम के शव को फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस बल जाँच में जुटा है। ये कहते कि ये बच्चा मिल गया, तुम हमारे को ऐसा गुमराह करते हो। तो हमने 6 बजे पुलिस पे हमने इत्तला किया, इसका FIR भी दर्ज की है, लेकिन बट पुलिस को यहाँ से जानकारी ले गई कि बट पुलिस वालों ने ये बोला कि हम 14 गांव में 15 गांवों में हम इसके लिए ढूंढवाएंगे, लेकिन बट कोई पुलिस वाला नहीं आया। बट उस बच्चे को हमने जगह जगह छाना, पूरी रात छाना है, लेकिन बच्चे का कोई सुराग मिला। लेकिन 4 बजे के समथिंग सुबह के ओन में कोई व्यक्ति जा रहा था वहाँ पर लैटिंग वेटिंग करने के लिए, तो वहाँ पर पहुँचा वो व्यक्ति, और पहुँचने के बाद में उस व्यक्ति ने देखा, उसके लिए वो व्यक्ति उससे उठा के नहीं ले आया, क्योंकि हर एक कोई भी जाता है, कोई भी जाएगा, बस उसके लिए हर एक कोई रात भर से ढूंढ रहे हैं, तो उठा के तो लेके आ सकता है ना। गाँव का व्यक्ति था, हमारा पड़ोस का व्यक्ति है। अच्छा। हम इतना कहना चाह रहे हैं, बच्चे के लिए इंसाफ मिले। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। कस्बा कुलपहाड़ जनपद महोबा उत्तर प्रदेश में कोतवाली के सामने सीओ कुलपहाड़ एवं थाना प्रभारी महेंद्र प्रताप सिंह, SSI देवेंद्र शुक्ला, SI सचिन, SI विवेक, कांस्टेबल हैप्पी, कांस्टेबल रणवीर इत्यादि फोर्स द्वारा उच्च अधिकारियों के आदेश से सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 2 पहिया वाहन से लेकर 4 पहिया वाहन समेत बसें इत्यादि हल्के व भारी वाहनों की बहुत ही संवेदनशीलता से चेकिंग की गई। ऐसी चेकिंग को लेकर कस्बा कुलपहाड़ में कस्बा वासियों ने सराहना की। महोबा से सीनू संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। सहारनपुर के थाना मिर्जापुर क्षेत्र के अंतर्गत बादशाही बाग मायापुर स्थित छप्पर के मकान में शॉर्ट सर्किट हो जाने से आग लग गई, जिसके कारण घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं ग्रामवासियों का कहना है कि हर साल गांव में आगे से इसी प्रकार के हादसे होते रहते हैं। प्रशासन से हमने कई बार फायर ब्रिगेड की गाड़ी की डिमांड की है, लेकिन उन्होंने हमारी एक ना सुनी। सहारनपुर से सीनू संवाददाता आसिफ खान की रिपोर्ट। पशु तस्करों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उनको पुलिस व ग्रामीणों का भय बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है।
ताजा मामला जिला बदायूं के सैसवान कोतवाली क्षेत्र के गांव अलहदादपुर भूट का है, जहां तस्कर गौकशी कर गाड़ियों में मांस लाद कर ले जा रहे थे, जिसकी भनक ग्रामीणों को लगी तो ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना देकर तस्करों की घेराबंदी शुरू कर दी। पुलिस भी क्षेत्र में गश्त पर थी, इसलिए तत्काल ही मौके पर पहुंच गई। तस्करों ने अपने आप को घिरा देकर ग्रामीणों व पुलिस पर फायरिंग कर दी और रात्रि का फायदा उठाकर फरार हो गए। तस्करों की घेराबंदी के दौरान चपेट में आए 2 ग्रामीण भी घायल हो गए हैं। हालांकि ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने तस्करों की गाड़ी को बरामद कर लिया है, जिसमें 2 कुंटल के करीब गौवंशीय पशुओं का मांस बरामद हुआ है। ग्रामीणों की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पशु तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। बदायूं से सीनू संवाददाता मोहम्मद शादाब की रिपोर्ट। बांदा में एक पिता ने अपनी पुत्री को डंडे से पीटकर रविवार की देर शाम हत्या कर दी। ग्रामीणों के आने पर आरोपी पिता मौके से भाग निकला। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया कि मृतक लड़की प्रेम प्रसंग के चलते पहले एक बार घर से प्रेमी संग घर छोड़कर जा चुकी थी, वहीं दोबारा फिर फरार होने की फिराक में थी तो पिता ने पिटाई कर दी, जिसके कारण से हसीन बानो की मौत हुई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले और घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। डेड बॉडी आई है, क्या है मामला? आज दिनांक 19/9/2021 समय करीब 7 बजे कालका मंदिर जो ग्राम सिमोनी में पड़ता है, महमूद अली और सन ऑफ अहमद खान वासी ग्राम जमुआ थाना चिंदवारी अपनी लड़की हुस्न बानो, जिसका नाम है, उम्र करीब 22 वर्ष है, उसको लाठी डंडों और लात घूसों से इतना मारा उसकी यहाँ CSC में 112 नंबर ले, लेकिन मृत्यु हो गई है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, कानून व्यवस्था की गई। बांदा से सीनू संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। बुलंदशहर में विवाहिता की गला दबाकर हत्या, पति पर हत्या का आरोप। मृतक की बहन ने की बहन के कातिल को फांसी की मांग। पति की थी 2 बीवियां, इसी बात को लेकर रहती थी पति पत्नी के बीच खटपट। वही घटना से 2 दिन पहले मायके में ही पति ने की थी पत्नी के साथ बेरहमी से पिटाई। मृतक की छोटी बहन ने बनाया था पति की हैवानियत का वीडियो। वहीं पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पति की हत्या कर घर का ताला लगाकर आरोपी पति फरार हो गया है। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए विवाहिता का शव पहुंचाया है और बुलंदशहर कोतवाली क्षेत्र के भूट क्षेत्र के रात का मामला बताया जा रहा है। मैं बाजितपुर गांव से हूँ, कुर्दे के पास से, और मेरी सिस्टर को बहका के उस लड़के ने शादी कर ली और उसके बाद उसे मारा पीटा। उसकी वाइफ भी थी और उसकी वाइफ ने उसको मारने की धमकी भी दी थी, मैंने भी सुना था। और उसके 2 परसों उसे मारा भी था और मैंने 2 वक्त के वीडियो बनाई थी। मेरा फ़ोन छीन लिया, फिर उसके बाद फ़ोन छीनने के बाद मैं भी चुपट गई, उससे मैंने अपना फ़ोन वापस ले लिया। और अब उसको और हमारे घर जाकर हमारे पास ही रहता था वो किराए पे। पहले तो वीडियो वायरल हो रही है, मारपीट की, बेरहमी से एक शख्स एक महिला को मार रहा है। जी, तो ये वीडियो आपने बनाई थी? मैंने बनाई थी, 2 वक्त के बनाई थी ये। हाँ। तो क्या वजह थी मारने पीटने की? बेटा मारने की कोई वजह नहीं थी, बस वो थोड़ा बीवी छोड़ दे, वो ये बोलती थी। वो उसने अपना हस्बैंड छोड़ दिया था और वो कह रही थी अपनी बीवी छोड़ दे। मैंने अपने माँ बाप छोड़े, वो अपने माँ बाप में भी जाता, वो लड़की अपने माँ बाप में भी नहीं जाती थी। घर वालों से मिलती नहीं थी किसी से भी। बेटा किस तरह की मांग करते हैं न्याय की? मैं ये मांग करती हूँ कि उसका पूरा परिवार उठना चाहिए और उसको लड़के को फांसी होनी चाहिए। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में भारतीय किसान यूनियन ग्रुप व ग्राम प्रधान सहित ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पर बंदरों के आतंक से परेशान होकर धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन ग्रुप एसडीएम कार्यालय पर जब घंटों तक धरना प्रदर्शन करते रहे तो उनका ज्ञापन लेने के लिए कोई भी अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं हुआ, जिससे गुस्साए किसानों ने अपने ज्ञापन को एसडीएम कार्यालय के बाहर ही चिपका दिया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र सिंह ने बताया कि हापुड़ के ग्राम नंगौल में बंदरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि वहां पर बच्चों व महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, जिसको लेकर कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन सुनवाई नहीं होने की वजह से आज ग्राम प्रधान सहित भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। वहीं जैसे ही ज्ञापन के कार्यालय के बाहर चिपकाने की सूचना प्रशासनिक अधिकारी को पहुंची तो किसानों के बीच पहुंचे हापुड़ नगर तहसीलदार ने धरना दे रहे कार्यकर्ताओं का ज्ञापन लेकर जल्द ही उनकी समस्याओं से निजात दिलाने का आश्वासन दिया है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश कुमार। अच्छा, ये जो आज यहाँ धरना दिया आप लोगों ने, क्या मामला है, किस लिए धरना दिया? गांव में काफ़ी बंदर हो रहे हैं, काफ़ी संख्या बंदर हो चुके हैं जो लोगों पर हमला करते हैं। अच्छा, उसके बारे में जो है ये धरना दिया गया। तो इससे पहले भी आपने शिकायत कराई है, आज पहली बार? कई बार कह चुके हैं जो रैली जो है, अच्छा, अधिकारी से कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। अब क्या आश्वासन मिला आपको? कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है और मैं भारतीय किसान यूनियन भानु से प्रदेश प्रवक्ता हूँ। यहाँ जो आज आप धरना दे रहे हैं, क्या मामला है, किस लिए? ऐसा है, ग्राम नगोला में बहुत सारे बंदर हैं और बड़े मोटे मोटे बंदर हैं। उन्होंने कई लोगों को बहुत घायल कर दिया और कई बार वीडियो साहब से इस हमने पकड़वाने के लिए हमने अनुरोध किया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे तहसील अध्यक्ष धर्मेंद्र त्यागी जी, इनकी माताजी गंभीर हालत में हैं आज और 18 टाँके उनके आए हैं, बहुत बुरी हालत है उनकी और उनको पकड़वाने के लिए हम यहाँ आए। जब यहाँ पर हम आए तो यहाँ पे एसडीएम साहब थे नहीं, तो हमने ज्ञापन देने के लिए कहा भी कोई भी ले लो, कोई भी ज्ञापन लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो हमने चस्पा कर दिया। लेकिन जैसे ही चस्पा किया तो उसके बाद तुरंत तहसीलदार महोदय हमारे यहाँ आए और उन्होंने ज्ञापन लिया और उनसे कहा कि हमें ये बंदर पकड़वाने जरूरी हैं और बुरा हाल है हमारे बंदरों से। क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने कहा कि हम कोशिश करते हैं, अभी मतलब आश्वासन दिया कि 3-4 दिन में हम इनको पकड़। हापुड़ से सीनू संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। होम मिनिस्टर एम महमूद अली, मिनिस्टर तलासनी श्रीनिवास यादव, डीजीपी तेलंगाना श्री एम महेंदर रेड्डी, आईपीएस कमिश्नर हैदराबाद श्री अंजनी कुमार आईपीएस ने जुलूस का हेलीकॉप्टर के जरिए से जायजा लिया। हैदराबाद से सीनू संवाददाता यूसुफ की रिपोर्ट। आज नगर रानीपुर में मेला जल विहार के निकले भगवान श्री के 6 विमान, जिसमें राय समाज, साहू समाज, श्रीवास समाज, कुशवाहा समाज, श्री साधु राम महाराज जमुना देवी मंदिर का विमान निकाला गया। विमानों के साथ भजन कीर्तन मंडली व नाच गाना गाते हुए भगवान श्री को सुखनई नदी के तट पर जल विहार के लिए पहुंचे। जल विहार के बाद सभी भगवान के विमानों को घर घर टीका के लिए ले जाया गया, लेकिन दूसरे दिन भी नगर पंचायत को साफ सफाई व रोशनी की व्यवस्था नहीं कराई, जिससे जनता में काफी रोष है। हर वर्ष नगर पंचायत की तरफ से नगर में लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्थाएं, बाजार से लेकर जहां तक भगवान के मंदिर होते थे वहां तक लाइट नगर पंचायत लगाती थी, लेकिन इस बार नगर पंचायत की उदासीनता को देखते जनता में काफी रोष है। हम रानीपुर नगर के लूणामणि ज्वेलर्स वालों से बात कर रहे हैं। ये जो भगवान की झांकी ये लगाए हुए हैं, ये इनकी कम से कम, इनके जो दादाजी से बात करते हैं, कितने वर्षों से आप लोग ये झांकी लगा रहे हैं और मेला जल विहार पे कितने दिन लगाते हैं? ये क्या है कि हम लोग पुरानी परंपरा है हमारे यहाँ की, करीब बताते हैं कि इसको 100 साल से प्लस झांकी को लगाते हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है। तो आपके ये बैठे हुए कौन है? ये हमारे पिताजी हैं, पापा। तो इनके पिताजी लगाते हैं, दादाजी की समझ नहीं इनके बाबा जी, दादाजी। अच्छा, इनके दादाजी लगाते थे, मतलब पिताजी के पिताजी। तो लगभग 100 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं झांकी लगाते हैं। तो मैं कितने दिन लगती है झांकी आपकी? ये 8 से शुरुआत हो जाती है और 12 तक प्रोग्राम चलता है। 4 दिन के लिए लगता है? 4 से 5 दिन। अच्छा, मेला जल विहार भी लगाते हैं? मेला जल विहार। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।